हेलो स्टूडेंट्स। आज से फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ इस अध्याय में हम दो नई भौतिक राशियों के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, जिनमें से पहली भौतिक राशि है विद्युत विभव। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और दूसरी भौतिक राशि है धारिता, विद्युत धारिता इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो किन दो टॉपिक्स की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी बात करेंगे और एक इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है यानी कि विद्युत धारिता है उसकी बात करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, और जिस तरीके से हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित किए थे, उसी तरीके से अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक भी निगमित करेंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन तैयार होगा, विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है, विभव किसे कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो सबसे पहले हम विभव का फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि उसका भौतिक अर्थ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम समझेंगे कैसे कि विभव क्या है। बच्चों, जिस तरीके से किसी पात्र में अगर हम जल डालते हैं, धीरे धीरे उसमें जल डालते जाते हैं, तो उस पात्र में जल का लेवल जो है ऊपर उठता जाता है। यानी कि पात्र में जल डालने से उसका क्या बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका तल, उसके तल में वृद्धि हो रही है। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका क्या बढ़ता है, ताप बढ़ता है। किसी वस्तु को ऊष्मा देने से उसका ताप बढ़ने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी चालक को आवेश देते जाते हैं तो उस चालक उसमें जो है विद्युत का लेवल बढ़ने लगता है। किसी चालक को विद्युत आवेश क्रमशः दिया जाए, देते जाएं, तो उसमें विद्युत का लेवल या विद्युत का तल क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हम इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि जब किसी चालक को धनावेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव बढ़ने लगता है। मतलब हम एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि किसी पात्र में जल डालने से जिस तरह से उसके तल में वृद्धि होती जाती है, उसी तरीके से किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव बढ़ने लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का एक क्वेश्चन है, विभव को हम समझने की कोशिश करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, अनंत का कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी है ना। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे अनंत है, ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, मतलब कोई भी चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे प्लस क्यू। तो जैसे ही यहाँ पे हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, इसका एक स्पेशल फील्ड हो जाएगा जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस प्लस क्यू आवेश की चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप हो जाएगा जिसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अब अगर इन्फिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश भी कहते हैं, वो अनंत पर स्थित है और अनंत से हम उसको उठाकर ले चलकर कहाँ पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाते हैं। तो हमको क्या करना, जैसे जैसे हम, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब हम इसकी ओर ले आएंगे तो इस प्लस क्यू चार्ज को एक प्रतिकर्षण बल का सामना करना पड़ेगा और उस बल के विरुद्ध हम कार्य करते जाएंगे। वही किया गया कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में परिभाषित होगा, ठीक है ना। अनंत से परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर जो है विभव कितना होगा, जीरो होगा।
यहाँ पे विभव को 0 माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनंत से हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे और उसके लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के रूप में परिभाषित होगा। यहाँ पे परिभाषा लिख दी गई है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल भी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई इसकी डिफिनीशन, विभव की परिभाषा हो गई। अब जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे एक फिगर छोटा सा तैयार किया है उसके बारे में लिखते हैं। ये है परीक्षण आवेश Q0, ठीक है ना, और प्लस Q चार्ज के कारण एक विद्युत क्षेत्र जो डेवलप हुआ है उसमें हम उसको ले आते हैं, इसको लिखते हैं कि देखते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा। माना परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कैपिटल W कार्य करना पड़ता है। तब उस बिंदु पर विभव, या तब उस बिंदु पर विभव जो भी हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा W/Q0। अब Q0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो भी किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। यानी कि किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के बराबर हो गया या परिभाषित होगा उसके रूप में। ये इसका फार्मूला हो गया V बराबर W/Q0 के, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गया और इसकी मैथमेटिक्स हो गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। SI पद्धति में विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक सूत्र कौन सा लेंगे, V बराबर W/Q0। ये कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ये आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं वोल्ट। तो एसआई पद्धति में जो विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया। अब इसका डायमेंशन भी इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। W यानी कि वर्क का जो विमीय सूत्र होता है वो ये होता है mL/2T-2, और जो आवेश का विमीय सूत्र होता है वो AT होता है। तो mL/2T-3 और A-1, ये हो गया विभव का विमीय सूत्र, ठीक है ना। अब इसकी प्रकृति कैसी है, चूंकि कार्य एक अदिश राशि है इसलिए विभव भी कैसी राशि हो गई, विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि हो गई, विभव एक अदिश राशि है। इसको यहाँ पे लिखते हैं। विभव के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ महत्वपूर्ण है। नंबर 1, विभव एक अदिश राशि है। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। विभव कैसी राशि हो गई, अदिश राशि, क्योंकि उसके साथ कार्य जुड़ा हुआ है और कार्य जो है एक अदिश राशि है। अनंत पर विभव का मान क्या होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर विभव का मान कितना होगा,
शून्य होता है। अनंत पर विभव का मान शून्य होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? पृथ्वी का विभव जो है शून्य माना जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी का जो मानक विभव, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। तो ये विभव के बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी हुई। ठीक है ना, तो हम आज एक नई भौतिक राशि से परिचित हुए और उसका नाम है विद्युत विभव, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने ये जाना कि अनंत से एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के इक्वल होता है। प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निकमित कीजिए। ठीक है ना, तो फटाफट उसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम O है और वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। ठीक है ना, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? P है। ठीक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r हुई। इस बिंदु P पर ही हमको विभव की गणना करनी है। तो अब हम चलते हैं, 2 बिंदु और लेते हैं। एक बिंदु हो गया B और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एक बिंदु हो गया A। अब यहाँ पे अगर प्लस Q चार्ज है तो उस प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। ठीक है ना, और अगर हम बिंदु A पर जो है Q नॉट चार्ज रखें यहाँ पर, तो इस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब दूरियों को फिक्स करते हैं। O से P की दूरी स्मॉल r है। O से A की दूरी को हम मान लिए स्मॉल x और AB की जो दूरी हो गई उसको हमने मान लिया dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निकमित कीजिए। ठीक है ना, हमने ये फिगर तैयार कर लिया। अब शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे? हमको यहाँ पे बिंदु P पर जो है विभव का कैलकुलेशन करना है, तो डेरिवेशन निकालना है। शुरुआत करते हैं। माना किसी बिंदु O पर, किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है ना, किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। O से r दूरी पर बिंदु P है और यहाँ पे हमको विभव के लिए व्यंजक निकमित करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। माना किसी क्षण बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है
सॉरी एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए स्थित है जिस पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। ठीक है ना, प्लस क्यू नॉट स्थित है। ठीक, यहाँ पे हमने देख लिया एक्स दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्या स्थित है, बिंदु ए पर क्यू जीरो स्थित है। तब इस पर लगने वाला बल, तब इस पर लगने वाला बल, तो प्लस क्यू और क्यू नॉट की ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका परिमाण 1 है, इकाई है। इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कूलाम के नियम से डिसाइड होगा और उसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यह इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए और जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, जहाँ कैपिटल क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब बल मिल गया हमको, तो बल मिल गया, चलिए विभव की गणना करने के लिए हमको कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो कार्य की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले इस परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाएंगे। ए से बी तक लाने में अल्प दूरी तय करनी पड़ेगी dx, तो अल्प दूरी तय करने के लिए अल्प कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए कार्य की गणना करते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, कार्य अल्प होगा इसलिए हम उसको dw से दर्शाएंगे। और चूंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम उसको ले आ रहे हैं तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। क्यू नॉट को हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्ग कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ये कितना हो गया, dw बराबर एफ इंटू माइनस डी एक्स के, या इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है क्यू नॉट को हम पी से पी तक लाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना कार्य किया गया, तो हम अनंत से अगर परीक्षण आवेश को पी तक लाते हैं तब कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम पूरे कार्य को समाकलित करते हैं। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब ये बड़ा सा कार्य हो जाएगा और इसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे। ये dw सीमाओं को पुट कर देते हैं। सीमा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, f इंटू डी एक्स, और कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, अनंत से चल रहे हैं और r दूरी तक आ रहे हैं। ये f इंटू डी एक्स के, या w इक्वल टू एफ की वैल्यू रख देते हैं इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर
dx के। ये जो वैल्यू हमने रखा है f की, वो समीकरण 1 से रखा है। समीकरण 1 में f की वैल्यू कितनी है, इतनी है, उसको उठाकर यहाँ पे रख दिया। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, या w इक्वल टू -1/4πε0 के क्यू नॉट, इसको चाहे तो हम यहीं पे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, क्यू नॉट और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r dx/x²। अब 1/x² का जो समाकलन होगा -1/x हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा -q0/4πε0 की, और ब्रैकेट में सीधे सीधे इसका समाकलन कर देते हैं इसका। तो 1/x² का समाकलन क्या हो जाएगा, -1/x, और इन सीमाओं को रखते हैं, यहाँ अनंत हो जाएगा और यह r हो जाएगा। अगले स्टेप में w इक्वल टू -q0/4πε0 के, और 1/r होगा और 1/अनंत होगा। यहाँ पे 1/अनंत की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अपने को जो w मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, या w इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो गई तो बचा क्या, 1/4πε0 के इंटू q0/r के, यहाँ लिख सकते हैं सिंस 1/∞ इक्वल टू 0 के। तो किया गया कार्य कितना मिल गया, w बराबर इतना मिल गया। मतलब अनंत से बिंदु P तक परीक्षण आवेश को लाने में हमने कार्य की गणना की, और यही किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव के रूप में परिभाषित होगा। अतः बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। अतः बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला क्या है, v बराबर है w/q0, और हमने w को अभी अभी कैलकुलेट किया है, या v इक्वल टू हो गया, w की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 के q0/r, और इस पूरे के बटे क्या हो गया, q0 के हो गया। ये q0 कैंसिल हो गया। तो बिंदु P पर जो विभव का फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो अपने को ये आ रहा है, या v इक्वल टू 1/4πε0 के q/r, इतने वोल्ट का विभव अपने को बिंदु P पर प्राप्त होगा। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिए, ठीक है ना। यही बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ये आ गया बिंदु P पर विभव का व्यंजक। एक कंडीशन यहाँ पे हम और लगा सकते हैं, वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू हो जाएगा 1 के। तो जब k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अपने को चौथा समीकरण मिल जाएगा, और वो समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू 1/4πε0
क्यू अपॉन आर वोल्ट। ये चौथा समीकरण मिल गया। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हमारे अध्याय की शुरुआत हुई और वो क्वेश्चन है विभव क्या है। विभव को परिभाषित कीजिए और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक न्यू चैप्टर के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।